हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी वर्मा एवं जैन की बुक से प्रश्नावली 3.3 का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने भाग नंबर 1 बना दिया है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर किए थे, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनको हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। पहला क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमेशा मान लेना है, लिखेंगे 3 का है पहला, ठीक है। माना स्थिर जल की चाल क्या है, स्थिर जल की x किलोमीटर प्रति घंटा और लिखो तथा y तथा धारा, यहाँ पर स्थिर है, ठीक है। यहाँ पर धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, स्थिर यानी कि जो पानी है इस प्रसार से, ये कोई नदी है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से पानी है, ये क्या है, स्थिर है, चल नहीं रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि धारा इस प्रकार से बह रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं धारा की चाल, ठीक है। जब बहती है तो उसे धारा, और स्थिर यानी कि स्थित है पानी, कहीं जा नहीं रहा यानी रुका हुआ है, ठीक है। अब बोला है अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल क्या होगी, देखो अनुकूल अनुकूल चाल होगी स्थिर चाल प्लस धारा की चाल, यानी कितनी है, स्थिर चाल x प्लस धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल यदि बोले, प्रतिकूल आगे बोला प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल यानी कि विपरीत चाल, ठीक है। प्रतिकूल, अनुकूल यानी कि सामने की चाल, तो x प्लस वाई, जिस दिशा में, जैसे इस दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, और इसी दिशा की चाल पूछा, ठीक है। तो क्या होगी, x प्लस वाई अनुकूल चाल, इसे बोलेंगे जब जिस दिशा में धारा बह रही है और इसी दिशा में ये, ठीक है, तो किसकी, इसकी चाल क्या होगी, तो ये होगी अनुकूल चाल, जिस दिशा में धारा बह रही उसी दिशा में तैर रही है, ठीक है। तो अनुकूल, और इसके विपरीत यदि धारा इस दिशा में बह रही और तैर कर इधर जा रही तो यानी प्रतिकूल, तो यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए, आप देखो प्रश्न में क्या बोला है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है, देखिए पहले देखिए समय बराबर, देख लीजिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए धारा के अनुकूल कितनी बोली है, 2 किलोमीटर तैर सकती है। तो कितनी, 2 बराबर दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, ठीक है। देखिए दूरी 20 किलोमीटर, चाल कितनी है, यानी कि जब अनुकूल बोला है, ठीक है, अनुकूल
2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी अनुकूल तो क्या होगी x प्लस वाई, क्या है अनुकूल चाल x प्लस वाई। तो क्या करेंगे, इसका करेंगे इधर गुना, इस 2 को इधर लाएंगे, इस x प्लस वाई को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 20 बटा के 2, 2 पंच एकम 2 और 2 ढाई 20। तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या बोला है, फिर आगे बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, फिर बोला है 2 घंटे में, समय कितना है 2 घंटा, कितना तैर सकती 4, यानी दूरी कितनी 4 किलोमीटर तैर सकती बटा चाल, चाल क्या है प्रतिकूल है तो क्या है x माइनस वाई है। अब इसको इधर लाएंगे, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 बटा में 2, 2 से काट 2 दूनी के 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर का 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेकर हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि से हल करते हैं। हमसे बोला तो है नहीं किस विधि से हल करना, तो हम जिस विधि से उस विधि से हल कर सकते हैं। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करने में आसानी रहती है, ठीक है। आप जिस विधि से हल करना चाहें, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, विलोपन, उससे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए लेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। आगे ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। देखिए ये माइनस प्लस कट जाएंगे तो कितने होंगे 2x बराबर 10 में से 10 में 2 जोड़ेंगे 12, x बराबर 12 बट्टा का 2, 2 6 12, यानी कि x बराबर 6। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, यानी x की जगह पर 6 प्लस वाई बराबर 10 उधर भेजेंगे तो y बराबर क्या बचेगा 6, 4। धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल की चाल स्थिर जल में, यानी कि जब स्थिर जल होगा तब उसमें चाल कितनी है 6 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले देखिए अगला क्या है, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, यानी बोला है हमें ज्ञात करना एक दिन एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ठीक है, और जो अकेला पुरुष है वो कितना समय लेगा, ठीक है। तो बढ़िए देखिए, तो चलिए देखिए 6 का 3 का है दूसरा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मान लेना, माना कि एक अकेली एक कसीदे के काम को x दिन में पूरा करती है, ठीक है, x दिन में पूरा करती है। और देखिए आगे लेना, और एक पुरुष एक कसीदे के काम को कितना y दिन में
को y दिन में पूरा करता है। देखिए यदि हम निकालें एक महिला का एक दिन का काम, एक दिन का काम, देखिए तो देखिए यदि 4 दिन में एक, देखिए 4 दिन में कितना काम होता है, जैसे कि 4 दिन में कितना होगा 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4, ठीक है, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यदि इसे देखें, यदि बोले एक दिन का काम, ठीक है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 4 दिन का है, ठीक है, ये 4 बार 1/4 हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी एक दिन का कितना होगा 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पर लिखेंगे एक दिन का काम कितना x 1 बटा, और एक दिन x दिन में पूरा करती है, ठीक है, एक का सीधे काम को, ये काम है, ठीक है, कितना x दिन में। आगे देखिए, और इसी काम को एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, इसी प्रकार से 1/y होगा, ठीक है, 1/y। जैसे मैंने बताया 1/4 4 दिन का होगा, 4 दिन का काम, ठीक है, इस प्रकार से यदि हम तोड़ेंगे, ठीक है, यदि एक दिन का निकालेंगे 4 दिन में कैसे निकालेंगे, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 1/22, मतलब एक दिन का काम है एक, यानी कि हमें निकालना है एक दिन का काम क्या माना 22, तो क्या हो जाएगा 1/22। आगे देखिए, अब जो प्रश्न में बोला है उसे देखिए, प्रश्न में बोला है, लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला है 2 महिला और 5 पुरुष, यानी +5 पुरुष, 2 महिला 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में, बराबर 4। तो देखिए क्या है 2 गुना एक दिन की महिला की, यानी हमें पता है 2 महिला है, ठीक है, और एक महिला एक दिन का काम कितना है 1/x प्लस 5, इसी प्रकार से गुना 1/y बराबर 4, ठीक है। इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, आगे बोला है 3 महिला 6 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन में, ठीक है, 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितना 3 दिन में पूरा करते हैं, तो कितना होगा 3 1/x महिला, ठीक है, 1 दिन का काम कितना होगा, एक दिन का 1/x और 3 दिन का तो 3/x होगा, यानी इसको 1 को अलग रख दिया, ठीक है, 6 बटा का y होगा, यानी गुना 1/y बराबर का 3, समीकरण नंबर 2। अब इसे कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करना मैंने आपको बताया, चलिए हम समीकरण बनाते हैं और इसको हल करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो देखिए देखिए 1/x बराबर, जैसे मैंने a माना, कोमा 1/y बराबर b माना, तो देखिए 2 एक ही जगह पर, देखिए 1/x की जगह पर समीकरण 1 से निकाल ले तो कितना होगा a प्लस 5 गुना 1/y की जगह पर b बराबर कितना होगा 4, इसे समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार से 4 निकालें समीकरण, देखिए समीकरण 2 से निकालेंगे 3 1/x की जगह पर a प्लस 5 यानी 6 और 1/y की जगह पर b बराबर का 3, इस समीकरण नंबर 4। तो इस समीकरण को हल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जो है ना, आपको क्या करना है, इसमें
देखिए मैं आपको ये भी बता दूं क्या करना है। यहाँ पर 3 से ऊपर कर देंगे गुना, नीचे 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएंगे नए समीकरण। ठीक है, उन समीकरण को हल कर देना है और ए और बी के मान निकलेंगे। हमें चाहिए एक्स वाई के मान। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर प्रश्न पॉइंट 3 के भाग नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप उस भाग को पहले देख लीजिए, क्योंकि उस भाग में मैंने ऐसे क्वेश्चन को हल कराया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हल कराए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। देखिए अब देखिए तीसरा क्या है। रोहित 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरा है, 3 का तीसरा मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से तथा बस की चाल क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में क्या बोला, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, यही बोला है ना। 300 किलोमीटर दूर स्थिर अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी तथा बस का यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती हो तो उसे 4 घंटे लगते हैं। देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है, ठीक है। तो ये 300 किलोमीटर जब दूर जाने के लिए 300 किलोमीटर बोला है, 300 यानी में से 60 घटाएंगे कितने बचेंगे, 240। शेष वो किससे, यानी बस से जाती है, यानी 240 किलोमीटर बस से जाती है, ठीक है। तो उसे कितना समय लगता है, तो उसे समय लगता है कितना, 4 घंटा। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर देखो समय कितना है, समय बराबर दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर बटा चाल क्या है, x प्लस बस की चाल 240 बटा और तथा बस की चाल कितनी है, y बराबर समय 4 घंटा। तो इसी समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर आगे क्या बोला है, फिर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और 100 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से चलती है और शेष बस से जाती, देखिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करती। देखिए 100 रेलगाड़ी से करती, इसके बाद 300 में से, ठीक है, तो क्या बचेंगे, 200 किलोमीटर बस से जाएगी, ठीक है। शेष बोला है 300 में से 100 कम हो गए तो क्या बचेगा, 200 किलोमीटर। तब कितना समय लगता है, 4 घंटा, ठीक है। और यहाँ पर यदि देखें आगे बोला है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ये 4 घंटा और 10 कितना, 4 घंटा लगता है, ठीक है, और 10 मिनट और अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा 10 मिनट। तो आगे देखिए क्या हो जाएंगे अब, तो देखो 100 किलोमीटर है, 100 x दूरी बटा चाल क्या मानी है, x
प्लस दूरी है 100 किलोमीटर और चाल है x। इसी प्रकार से बस की दूरी क्या है 200 है, ठीक है, और चाल क्या है y बराबर कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर 4 घंटा 10 मिनट थी, यानी 4 घंटा को और 10 मिनट को हम भी घंटे में बदलेंगे तो ये 4 है, तो प्लस से 4 और 10 मिनट, 10 मिनट को यदि हम घंटे में बदलें कितने होंगे 10 बटा का 60, 0 से 0 कट जाएंगे, 6 चौको 24, 24 और 1 25, यानी कि 25 बटा का 6, तो यहाँ पर आएंगे 25 बटा का 6। तो इसे अब किस प्रकार से मानना है, तो जैसे मैंने पिछले में हल करना था वैसे इसे भी हल करना है। समीकरण 1 में देखिए 1 से 1/x बराबर a मान लेंगे, कोमा 1/y बराबर b मान लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 100 को हम क्या लिख सकते हैं 100 गुना 1/x लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से 1/x को a और यहाँ पर 1/y को b, इसी प्रकार से तो लिख लेंगे। पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 60 1/x की जगह पर a प्लस 240 यानी 240 बटा y, 1/, अलग हो जाएंगे 1/y क्या हो जाएगा b बराबर 4। समीकरण नंबर 3। अब यदि समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 100 और जिस प्रकार से क्या बचेगा 1/x से, ठीक है, क्या माना है b, a माना है इसको, प्लस 200 b बराबर 25 बटा 6। समीकरण नंबर 4। अब इसका कर देना इधर गुना, ठीक है, छः का इधर करेंगे गुना 100 में, 600 a प्लस 6 दूनी 1200 b बराबर 25। तो इसे मान लेना समीकरण नंबर 4, ठीक है, उसे ना मानकर इसे समीकरण 4 मान लेना। आगे बढ़ते रहिए, आगे देखिए क्या करना। अब देखिए अब जो समीकरण 3 और 4 आए हैं इसको लेकर के हल कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से क्या है समीकरण 3, समीकरण 3 है 60a प्लस 240 b बराबर का 4, और 4 क्या है 600a प्लस 1200 b बराबर का 25। यह समीकरण 4 और ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पर देखिए किसी एक के मान को बराबर करने के लिए हमें किसी में गुना करना होगा ऊपर नीचे, तो हम क्या करेंगे, यदि हम ऊपर 10 से गुना कर दें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 600, तो चलिए हम 10 से इसमें गुना कर देते हैं। इतना आपको सोचना होगा, ठीक है, जब भी आपको करना हो 10 से आपको गुना कर देना, तो कितना हो 600 a प्लस 6 दूनी देखिए 240, यानी कि कितने हो जाएंगे 240 यानी 2400 b बराबर का 10 चौके 40, और इसको ऐसे लिखें 600 a प्लस 1200 b बराबर 25, घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएंगे तो 2400 में से 1200 जाएंगे, क्या बचेंगे 1200 b बराबर का 40 में से 25 जाएंगे 15। यदि b बराबर निकालेंगे तो
15/1200। यदि इसे 15 से काटे, 15 एकम 15 काट देंगे, कितना आएगा? v बराबर आ जाएगा 1/80। ठीक है, आप इसे काट सकते हैं 15/1200 को, ये हो जाएगा b का मान। यदि हम a का निकालें तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे, 3 व 4 में रख सकते हैं किसी में। तो समीकरण 3 है 660 a प्लस 240 गुना b की जगह पर a 80, 1/80 बराबर 4। काट दें इससे, यदि 0 से 0 कर देगा, 8 दूनी 8 तिरका 24, 3 आएंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो 60 a बराबर, ये 3 है यहाँ पर, 3 को उधर भेज देंगे तो 4 - 3, यानी कि a बराबर का 1 बचेगा, उधर आएंगे इसको 60, a का मान आ गया 60। और हमें निकालने थे किसके? x और y के मान। तो चलिए यहीं पर हम निकाल देते हैं x और y के मान। मैंने a बराबर क्या माना था? 1/x हमें निकालना। देखिए a का मान कितना निकला? 1/60 बराबर 1/x, तो x बराबर कितना हो जाएंगे? 60। ठीक है, x का मान। यदि मैंने इसी प्रकार से b बराबर माना था 1/y, तो b का मान क्या निकला? 1/80 बराबर y का मान 1/y, ऐसे y का इधर गुना y बराबर 80 का इधर गुना तो 80, तो y का मान निकल के आया 80। तो देखिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल मैंने क्या मानी थी? x। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल 80 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है? 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो चलिए हम हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे, माना संख्या मिलकर बनी होगी कितनी? 2 अंकों से, यानी इकाई का अंक और दाही के अंक से। ठीक है, एक इकाई का अंक हो ये वाला और ये वाला दाही का। तो मान लेंगे संख्या 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो संख्या का इकाई अंक मान लेंगे x। देखिए जैसे कोई ये संख्या जैसे 12 है, ये होगा इकाई का अंक और ये होगा दाही का अंक। ठीक है, तो मैंने इकाई का अंक x मान लिया। अब लिखेंगे और दाही का अंक क्या मानेंगे? y। ठीक है, और देखिए मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुना दाही प्लस इकाई। ठीक है, तो देखिए संख्या तो क्या लिखेंगे? 10 तो ऐसे लिखेंगे, और दाही की जगह पर क्या माना है? y प्लस इकाई क्या है? x। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे प्रश्न में क्या बोला है। देखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोला उसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न में क्या बोला है। तो देखिए प्रश्न में 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग क्या है? 132 है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या ली 10y प्लस x। ठीक है, ये हुई 2 अंकों की संख्या। ठीक है, और बोला इसको परस्पर पलटने से, तो यदि इसको पलट दें
और जो 2 अंकों की संख्या है इसी के अंकों को पलट दें। देखिए एक्स की जगह पर वाई कर देंगे, वाई की जगह पर एक्स, तो क्या लिखेंगे प्लस, देखिए यहीं पर लिख लेते हैं, नई संख्या क्या हो जाएगी जब पलटेंगे संख्या, तो नई संख्या हो जाएगी क्या एक्स। देखिए यहाँ पर 10 है और एक्स इधर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई उधर चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगी नई संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे 10 एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगी नई संख्या परस्पर जब पलटेंगे इन संख्या को, ठीक है। बराबर कितना है इसका योग 132, 10 बाई और 1 बाई यानी कि 11 बाई, और यहाँ पर प्लस 10 एक्स और प्लस 1 यानी कि 11 एक्स बराबर का 132। देखिए यहाँ से हम 11 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ठीक है। कोई दिक्कत, मैंने इसको पीछे लिख दिया है, इसको आगे दोनों प्लस की है, ठीक है, इसलिए प्लस प्लस यहाँ से 11 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, 132। ये देखिए एक्स प्लस वाई बराबर निकालें तो 132, जो 11 है जब इधर भेजेंगे इनको तो काय में आएंगे, गुना में आएंगे 11, ठीक है, इधर आएंगे क्या में भाग में, तो क्या जाएगा 11। अब यदि इसे हम काट दें 11 से, 11 एकम 11, ठीक है, कितने बचेंगे 2, 11 दूनी की 22, बचेंगे 12, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 12। समीकरण नंबर 1 मान लेना है। आगे बढ़िए, ठीक है, समीकरण 1 निकल का आया। आगे बोला है क्या, आगे बोला है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। देखिए संख्या क्या मानी है मैंने, संख्या है 10 एक्स, देखिए 10 बाई प्लस एक्स, ठीक है, यही तो है संख्या। यहाँ पर जो मैंने ऊपर निकाली संख्या बराबर 10 बाई प्लस एक्स। यदि बोला इसमें 12 जोड़ दिया जाए, 12 का योग कर दें, 12 जोड़ दिया जाए, तो उसमें यदि 12 जोड़ दें तो बोला प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। तो क्या माना है, इकाई का अंक x माना है और दाही का अंक y माना है, ठीक है, इसके 5 गुनी हो जाती है, यानी 5 का गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन में बोला था वैसे ही मैंने लिख लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए 10 बाई प्लस एक्स प्लस 12 बराबर 5 का इसमें गुना 5x प्लस 5 बाई, इतना क्लियर है, ठीक है। और देखिए 10 बाई प्लस एक्स प्लस 12, इसको उधर बढ़ाने दोनों को, माइनस के 5x माइनस के 5 बाई बराबर का 0 हो गए, ठीक है। देखिए पहले x वालों को देखें, यहाँ पर प्लस के हैं, यहाँ पर माइनस के, यानी बचेंगे माइनस के 4x, ऐसे सीरियल से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 बाई प्लस के और यहाँ पर माइनस के, यानी प्लस के 5 बाई बराबर, यहाँ पर जो 12 है उसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएंगे 12। तो समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 और 2 लेकर के हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं इसे, ठीक है। देखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा है माइनस का 4x प्लस 5 वाई बराबर माइनस का 12, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर प्लस। तो देखिए, और देखिए यहाँ पर 4x हैं, किसी एक को मान को काटने के लिए तो हमें जो किसी को बराबर करना हो, क्या करेंगे, ऊपर यदि हम 4 से गुना कर दें, यहाँ पर 4 है, ऊपर हम 4 से गुना कर देंगे, 4x और 4 बाई हो जाएंगे यहाँ पर, और 4 नेमा, देखिए 12 चौके 48, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए, अब इससे माइनस प्लस के कट सकते हैं, हमें चिन्ह लगाने की, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखिए,
अब ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, माइनस के 4x प्लस के 4x, क्या बचेगा बाई, 4 बाई यहाँ पर है 5 बाई, यानी कि 9 बाई बराबर, यहाँ 4 बाई है, ठीक है, बराबर 48 में से 12 कम करो, कितने बचेंगे 36, और बाई बराबर 36/9, 9 कम 9, 9 चौके 36, यानी कि बाई बराबर का 4। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बाई का मान क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसी में भी रख सकते हैं आप, समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, जिसमें रखना चाहें, ठीक है। एक क्या था, x प्लस बाई बराबर 12, ठीक है, यही था ना समीकरण 1। तो x का है, x प्लस बाई कितना निकाला मैंने 4, तो 4 बराबर 12, इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर 12, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस के 4, तो यानी x बराबर का क्या निकलेगा 8। और हमसे क्या बोला था, संख्या, तो संख्या बराबर क्या होता है, तो देखिए संख्या बराबर होता है 10 बाई प्लस x, यही मानी थी हमने, संख्या निकाली थी, ठीक है। तो 10 गुना बाई की मान कितना निकाला है 4, प्लस x का मान 8, 10 चौके 40 और 8 इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 48, तो ये हो जाएगी संख्या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, ठीक है, 2 गुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमें वर्तमान आयु बताना है पिता और पुत्र की। तो चलिए क्या करेंगे, जैसे मैंने बताना है जो उसी को हम मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 5, तो लिखेंगे, अगला था क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है तो हम मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। हमें निकालना है पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे x मान लिया, और पुत्र की आनेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेंगे। अब लिखेंगे जो प्रश्न में बोला उसे देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, यानी जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से क्या थी 12 गुनी थी। तो देखिए 10 वर्ष पहले बोला यानी पीछे जाएंगे तो क्या है, मैंने मानी है वर्तमान आयु x, और 10 वर्ष पहले यानी कि पीछे, जैसे कि किसी की उम्र 10 वर्ष है, वो पूछे 10, देखिए 10 वर्ष है, बोले 2 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो क्या करेंगे 2 घटाएंगे इसमें से, 2 वर्ष पहले पूछे, ठीक है। इसी प्रकार क्या बचेंगे 8, इसी प्रकार से x, ठीक है, वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, और मुझे निकालनी है 10 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे -10 कर देंगे, बराबर पुत्र की आयु इसी प्रकार करेंगे y माइनस का 10, बोला है क्या, देखिए इससे जब मैं बराबर करूँगा तो यहाँ पर मुझे 12 से गुना करना होगा, क्योंकि जो पिता की आयु है 12 गुनी थी, तो जब पुत्र की आयु को बराबर यदि करना चाहेंगे हम, तो इसमें 12 से गुना करना होगा, ठीक है। जिस पिता का आयु 12 गुनी थी तो पुत्र की आयु को बराबर करेंगे, तो इसमें हम 12 से गुना कर देंगे, जो कि पिता और पुत्र की आयु दोनों की बराबर, ठीक है। तो x माइनस 10 बराबर 12 बाई प्लस 12 दाहिया 100 माइनस का 120, x इसको इधर लाएंगे माइनस का 12 बाई
बराबर माइनस का 120, इसको उधर भेजेंगे प्लस का 10, ठीक है। x माइनस 12y बराबर का माइनस का 110। तो इसे मान लेना समीकरण नंबर 1 है। अब आगे बोला है, आगे क्या बोला क्वेश्चन में देखिए, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, अब लिखेंगे यहाँ पर, चलिए लिखते हैं 10 वर्ष बाद। तो पिता का आयु क्या मानी मैं, वर्तमान आयु x और पुत्र की आयु y, ठीक है। 10 वर्ष बाद बोला है, यानी कि तो जिसमें ऐड करेंगे, ठीक है, 10 को। इसी प्रकार पुत्र की आयु में 10 को गुणा करेंगे। तो देखिए पिता का आयु क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो यानी कि पिता की आयु क्या है, 2 गुनी है। तो पुत्र की आयु कम है, यदि हम इसे बराबर करना चाहें तो हमें पुत्र की आयु में 2 से गुना करना होगा। तो क्या करेंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूने के 20। x इधर लाओ, माइनस का 2y बराबर 20, इधर भेजेंगे माइनस का 10, यानी कि x माइनस का 2y बराबर का 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 12y बराबर का माइनस का 110, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। तो इसे हम घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो इससे ये कट जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं, 12, ठीक है। 12 में से 2 घट जाएंगे, माइनस के 10y बराबर 110, 10 ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के, यानी कि 100 माइनस का 120, और माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और y बराबर 120 बटा का 10, 0 से 0 कट जाएगा, 1 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, y बराबर का 12। अब हम y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलिए 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो रख देंगे 1 में। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है, तो लिखते हैं समीकरण x माइनस 2y बराबर का माइनस का 110। तो x माइनस 2 गुना y की जगह पर 12 बराबर माइनस का 110। 12 दूनी को 24 माइनस के, ठीक है। x बराबर माइनस के 24 होंगे, माइनस का 110 आएंगे, ठीक है। जब माइनस के 24 को जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 24 होंगे। तो x बराबर यदि निकालें तो 24 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए कितने थे, 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 गुना 12 होगा, कितने होंगे, 144। तो इधर लाएंगे तो 144 होंगे प्लस के, घटाएंगे तो 144 में से 110 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 100 बचेंगे सिर्फ 34, ठीक है। ये हो जाएगा x का मान, यानी कि पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या मानी थी मैंने, x मानी थी, ठीक है। तो x बराबर कितना निकला है, 34। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, कितनी निकाली है, 22 मानी थी, कितना निकाला है, 12, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु 34 और पुत्र की वर्तमान आयु 12।